हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रीजन से कुल 7 स्टेट से निकल कर आया है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट एग्जाम नोटिफिकेशन। आज हम लोग उसी नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं, जो अपडेट निकल कर आया है अनअकैडमी से। अगर आप भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, क्योंकि अनअकैडमी पे ना सिर्फ पेपर 1 का बल्कि पेपर 2 का भी कंप्लीट प्रिपरेशन इस वक्त कराया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक्स के ऊपर एक स्पेशल 20 डेज का बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पे आपको पढ़ाने वाले हैं तलवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये वो आपके टीचर होंगे जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां पे आपका यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का 100% श्योर टॉपिक के ऊपर 20 दिनों तक क्लास चलने वाला है। दोस्तों, इसके अलावे आपको बता दें, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का 100% श्योर टॉपिक के ऊपर कोर्स ढूंढ रहे हैं, वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, क्योंकि अनअकैडमी लॉन्च किया है यूजीसी नेट पेपर 1 का 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक के लिए एक स्पेशल बैच, जो बैच चलेगा सिर्फ 20 दिन, जहां पे आपको पढ़ाने वाले हैं तलवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को और अपना प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई दीजिए। अगर आज ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो आप यूज कर सकते हैं डीके गुरु ट्यूटोरियल का रेफरल कोड डीके गुरु 10 और पा सकते हैं 10% ऑफ। जी हाँ दोस्तों, डीके गुरु ट्यूटोरियल का जो रेफरल कोड है वो है डीके गुरु 10। जैसे ही आप डीके गुरु 10 यूज करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा टोटल सब्सक्रिप्शन फी में। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेट एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो सेट एग्जाम नोटिफिकेशन है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से निकलकर सामने आया है। यहां पे आपको 7 अलग अलग ना तो फॉर्म भरने की आवश्यकता है और ना ही यहां पे आपको 7 बार एग्जाम देने की आवश्यकता है। यहां पे आप सिर्फ एक बार फॉर्म भर के एक एग्जाम देके 7 राज्यों से आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कर सकते हैं खुद को। वो कौन कौन सा राज्य होगा? वो राज्य होगा असम, असम के साथ साथ राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। ये वो 7 राज्य हैं जिनका सेट एग्जाम एक साथ कराया जाता है और नाम दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो रिलीज किया गया है 9 नवंबर 2021 को। दोस्तों, आपको बता दें, यहां पे बेसिकली ये एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी 2022 को। जी हां, 27 फरवरी 2022 को ये एग्जाम होगा। कुल मिलाकर 25 सब्जेक्ट से सेट एग्जाम नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। यहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं 11 नवंबर 2021 से लेकर 28 दिसंबर 2021 तक। यह है लास्ट डेट। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया है, या फिर कह सकते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसको। जब आप यहां पे आएंगे तो यहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इस सेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस 7 राज्यों से आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, यहां पे सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलता है, जहां पे यह साफ कर दिया गया है कि अगर आपके पास 55% मार्क्स है पीजी में तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो यहां पे आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिससे सेट एग्जाम नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आसमी है, इसके अलावा इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। इसके अलावा यहां पे मणिपुरी है, बोडो है, बंगाली है, हिंदी है, एंथ्रोपोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, अरेबिक है। इसके अलावा पर्शियन है, लॉ है, कॉमर्स है। इसके अलावा केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है और इन्वायरमेंट साइंस है। कुल मिलाकर 25 सब्जेक्ट से निकल कर आया है यहाँ पे नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं आपको एग्जाम देने कहां जाना पड़ेगा, यानी कि टेस्ट कहां कहां होगा, यानी कि टेस्ट का सेंटर कहां कहां होगा। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आप जाकर के एग्जाम दे सकते हैं, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में आप जाकर के एग्जाम दे सकते हैं,
तेजपुर यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, असम यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं। यानी कि जिस 7 राज्यों से निकलकर आया है सेट एग्जाम नोटिफिकेशन, उसी 7 राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालय में इनका एग्जाम सेंटर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होगा। तो यहां पे साफ कर दिया गया है कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पे मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आखिरकार एग्जाम यहां पे कैसा होता है। तो लगभग यहां भी पैटर्न यूजीसी नेट वाला ही है। यहां पे भी 2 पेपर का एग्जाम होगा। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, 1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। वहीं पे सेकंड पेपर में बेसिकली आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन यहां भी होंगे। किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं है। यहां पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, असर्शन रीजन वाला पूछा जाएगा और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा। यहां पे साफ कर दिया गया कि पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर होगा, सभी स्टूडेंट को ये देना होगा, जहां पे आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड का सवाल पूछा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग होगा। यानी कि यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस है वही बेसिकली यहाँ का भी सिलेबस होने वाला है। पेपर 2 का अगर बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, जहां पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट एग्जाम की तरह। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे रिजल्ट भी ठीक वैसे ही बनेगा जैसे यूजीसी नेट एग्जाम में बनता है, यानी कि 6% स्टूडेंट बेसिकली यहां पे क्वालिफाई होने वाले हैं। जैसे आप नीचे आएंगे और भी बहुत कुछ यहां पे दिया हुआ है, इन सभी को आप एक बार जरूर डिटेल में पढ़ लें। लेकिन नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एज लिमिट, जहां पे ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उसके पास पीजी में 55% मार्क्स है तो। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए और नीचे आते हैं तो यहां पे आपको फी देखने को मिलेगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फी पेमेंट करना होगा। तो जनरल कैटेगरी को 1200 रुपए पे करना होगा, ओबीसी को 1050, जनरल ईडब्ल्यूएस को 1050, एससी एसटी को 1000 और पीडब्ल्यूडी को 800 रुपए फी पेमेंट करना होगा। आप इस नोटिफिकेशन को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए आपको आना होगा setne.org का ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, यहां पे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे सबसे पहले आप देख सकते हो नोटिफिकेशन, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके ऊपर आप क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के लिए आप यहां पे जा सकते हैं और इस सिलेबस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबका लिंक यहां पे दिया हुआ है। साथ ही साथ शॉर्ट नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप अबाउट में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला जुला के कहानी यह है कि एक एग्जाम दीजिए, 7 राज्यों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन से सिर्फ एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जहां पे आप एग्जाम पास करके इन 7 के 7 राज्यों से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का पात्रता हासिल कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया। अगर इस तरीके का वीडियोस आगे भी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।